बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, नए युग की बात बोल रहा हूं कि यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तक आपको यही मिल जाएंगे। आपने सुन लिया दोस्तों, जज साहब ने बराबर नक्की किया अपनी भाषा में। और अब किसी को हिम्मत है तो जज साहब के खिलाफ कोई रिपोर्ट करके दिखाए। राहुल गांधी के खिलाफ तो रिपोर्ट कर दी, लेकिन इन जज साहब के खिलाफ कोई ताल ठोक के दिखाए, कोई मर्द व्यक्ति बचाओ, क्योंकि इतिहास के सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। अभी बात खत्म भी ना हुई थी सावरकर के ऊपर, लेकिन यहां पर सावरकर को बचाने के चक्कर में शिवाजी महाराज को दांव पर लगा दिया। बीजेपी के लोग वो कलाकार लोग हैं जो अपना मतलब बने तो भगवान राम को भी पापी साबित कर दें। जी हां, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा और मोदी भक्तों को बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मिस्टर सावरकर जो थे, इनके बारे में कुछ और सच सामने आए। एक हाईकोर्ट के जज साहब ने मतलब जो खुलासा किया है वो ऐसा है भयानक वाला, जो राहुल गांधी के बयान को सही साबित करता है। वो भयानक खुलासा क्या है? वो भयानक खुलासा यह है कि वो जज साहब बोलते हैं कि लंदन में सावरकर ने एक बलात्कार के केस में सजा पाई थी। मतलब यह आदमी माफी वीर होने के साथ साथ बलात्कारी भी था और इसने अदालत में एडमिट किया था। उस टाइम ब्रिटेन की अदालत में इतने कड़े कानून नहीं थे, नहीं तो भाई साहब तभी नप जाते तो हमारा पाप नहीं निबट जाता यार इस देश का। बलात्कारी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी लोगों का पक्ष लेती है। इसीलिए इनके नेता इतने सारे स्कैम्स में मतलब जो है बिजी रहते हैं। इनके नेताओं की तस्वीरें अपनी कार्यकर्ता महिलाओं के साथ पकड़ी जाती है, सब पकड़ी जाती है। मतलब संस्कार ही गलत है इस पार्टी के। कहते अपने आप को हिंदू हैं, अबे काय के हिंदू हो, डूम मरो। लेकिन जज साहब ने क्या बोला जरा। सावरकर पर देश भर चर्चा चल रही है। बहनों और भाइयों, जब भी ब्राह्मण आर्यभट्ट ब्राह्मणवादियों के खिलाफ या उनके नेता के खिलाफ हम बात करते हैं तो सब देश में दंगे होते हैं, अशांतता फैलती है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा सावरकर ने माफी मांगी है, वो माफी मांगता है। उन्होंने उनके 8 पत्र हैं ब्रिटिशों को दिए हुए, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। सावरकर को लंदन में बलात्कार के केस में शिक्षा हुई है और वो भी शिक्षा उन्होंने कोर्ट में कबूला, गुनाह कबूला था, इसलिए शिक्षा हुई है। तो जो भी ब्राह्मण पुरुष की खिलाफ बोलता है तो ये लोग ऐसा ही माहौल उठाते हैं। राहुल गांधी ने माफी मांगना चाहिए, किसी ने माफी मांगने की जरूरत नहीं। जेल में भी वो उनको कंसेशन दिए थे, उन्होंने माफी मांगी थी, इसलिए वो बाहर आए और हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध किया। उन्होंने कहा ब्रिटिशों से लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे यहां दुश्मन हमारे ही राज देश में है। कौन है? मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, तो उनको मारना चाहिए। कैसा मारना चाहिए? तो उनके जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो गरोदर है, उनका पेट फाड़ के उनके बच्चे बाहर निकालना चाहिए और मारना चाहिए। ये उनकी फिलोसफी थी, आइडियोलॉजी थी। सावरकर जैसा नतद्रष्ट नेता, बहुजन समाज के देश के विरोध में काम करने वाला नेता केवल ब्राह्मण है, इसलिए उसको अच्छा कहा जाता है। तो हम कितने दिन ये सहेंगे? सावरकर की इतिहास इतना काला है कि वो बोले समुद्र में उड़ी मारी। अरे 10 फुट भी नहीं था किनारा। आप सब बात जानते नहीं कि ये झूठ का बतंगड़ बनाते हैं। ना उसको किसी ने स्वातंत्र वीर सावरकर की पदवी दी है, वो खुद को वीर कहता है, रात दिन झूठ बोलता है। उनका पीए लिबे करके उन्होंने लिखा है उनके बारे में कि इतना झूठा आदमी कभी देखा नहीं मैंने। उनका पीए लिखता है। हमारे मदन पाटिल है, उन्होंने अकथित सावरकर लिखा है, पढ़ो। और भी कई सावरकर के बारे में किताबें आई है, वो सब कहते हैं कि सावरकर इतना झूठ नीत। जज साहब ने जो बोला वो आपने सुन लिया दोस्तों। जज साहब ने बराबर नक्की किया अपनी भाषा में। और अब किसी को हिम्मत है तो जज साहब के खिलाफ कोई रिपोर्ट करके दिखाए। राहुल गांधी के खिलाफ तो रिपोर्ट कर दी, लेकिन इन जज साहब के खिलाफ कोई ताल ठोक के दिखाए, कोई मर्द व्यक्ति बचाओ, क्योंकि इतिहास के सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। भले ही इतिहास में आप सावरकर को वीर बताने लगो,
क्योंकि यहां पर जो है सावरकर को बचाने के चक्कर में सेल्फ गोल कर लेती है। सुधांशु त्रिवेदी का एक बयान आपत्तिजनक आता है। वो बोलते हैं कि शिवाजी महाराज ने तो औरंगजेब से 5 बार माफी मांगी थी। अबे ओ ये गधे, शिवाजी कौन थे? छापामार युद्ध करते थे और माफी कभी मांगी नहीं। तेरे पास कोई माफीनामा हो तो बता। राहुल गांधी के पास सबूत था, उन्होंने पढ़ के सुना दिया, इतिहासकारों ने पढ़ के सुना दिया। और सबसे पहले यह राज ना खुला होता अगर इस राज को किसी एक पुराने लेखक ने ना डाला होता। अब जब मतलब आप लोगों ने जब बहस छेड़ दी है नेहरू के नाम पर, तो सावरकर का पोस्टमार्टम तो होना बहुत जरूरी है ना। तो अब आपने शिवाजी के बारे में बोल दिया तो सख्त बयान आया संजय राउत का। यह बयान सुन लीजिए। सिर्फ राज्यपाल की बात नहीं है। राज्यपाल महोदय ने 1 साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है, फिर भी ये सरकार चुप बैठी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई सुधांशु त्रिवेदी, कल उनकी बात आप सुन लीजिए, दिखाओ पूरे देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, आदर्श मानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्र में आकर जय जयकार करते हैं और उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवाजी महाराज को बोलते हैं 5 बार माफी मांगी औरंगजेब की। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत भूमिका है? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की माफी मांगनी चाहिए और राज्यपाल को तुरंत यहां से हटाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिसने स्वाभिमान का नारा देकर शिवसेना तोड़ दी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, अब कहां गया आपका स्वाभिमान? अब कहां गया आपका स्वाभिमान? शिवाजी महाराज का अपमान बीजेपी कर रही है खुलेआम। हाँ, इस्तीफा दीजिए आप। ऐसे सरकार में आप क्यों रहते हो? इस्तीफा दीजिए। आपको सचमुच शिवाजी महाराज के बारे में स्वाभिमान की आपको इतनी भी जरा है मन में, तो बैठे क्यों सरकार? वीर सावरकर के अपमान के बाद आपके लोग मुंबई में और महाराष्ट्र में सड़क पर उतरकर राहुल गांधी को जूते मार रहे हैं। अब जूते कहां गए हो? किसको जूते मार? संजय राउत का आपने बयान सुन लिया होगा, लेकिन उतना सख्त नहीं आया। मुझे लगता है कि संजय राउत बहुत डरे हैं, सहमे हैं, क्योंकि अंडा सेल में रखा गया, ऐसा उन्होंने ट्वीट डाला। क्योंकि जो सावरकर के सपोर्टर होते हैं बहुत डरपोक होते हैं, उनके अंदर कलेजा नहीं है नेहरू जैसा। नेहरू जैसा कलेजा हो ही नहीं सकता। एक ऐसे बैरिस्टर और ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे धनाढ्य व्यक्ति का कलेजा हो नहीं सकता जिसने अपनी बीवी को अपनी बाहों में दम तोड़ते हुए देखा हो, जिसने 15 साल जेल काटी हो हिंदुस्तान की आजादी के लिए। क्या सावरकर के किसी पूर्वज ने जेल काटी? उसके पास एक ही काम था कि गांधी गोली मार दो, मार दी। लेकिन सावरकर को बचाने के चक्कर में शिवाजी को बदनाम कर देना, वाकई मुझे बहुत हंसी आई। और हंसी आई इन मूर्ख नेताओं पर जिनको अपना इतिहास भी नहीं पता। जज साहब ने उतार दी, संजय राउत ने उतार दी, अब आगे बचा क्या? क्या करोगे आप? इतनी बेइज्जती आपकी हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।